नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल्टरेशन टिप्स के बारे में। अगर आपके कोई भी ऐसे कपड़े हैं जो ढीले हो गए हैं, जो लूज हैं, अगर आपने अभी वेट लॉस किया है तो आप उन सारे कपड़ों को ऑल्टर कैसे कर सकते हैं। एंड दीज टिप्स आर गोइंग टू बी सुपर इजी। ऑल्सो ये कुछ ऐसे ऑल्टरेशन हैक्स हैं कि अगर आप अपनों के कपड़ा ऑल्टर करते भी हैं तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि वो ऑल्टर हुआ हुआ है। So all these tips and tricks मैंने खुद के कपड़ों पे अप्लाई किया है। I have worn them outside in parties या फिर ऐसे नॉर्मल घूमने फिरने में, and nobody ever knows कि ये कपड़ा altered है। So let's begin. Also, before we go ahead, please consider subscribing to my channel. Hit that red button जिसके ऊपर subscribe लिखा हुआ है, उसको आप press कीजिए। हम इस चैनल में बात करते हैं गार्डनिंग, sustainability, reusing, upcycling, sometimes health and food also. So please do subscribe to my channel and then let's get started. So सबसे पहले we are going to talk about lowers. लोअर्स मतलब आपके पजामा, जीन्स, स्कर्ट्स या फिर नॉर्मल जैगिंग्स अगर वो ढीले हो गए हैं तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि जैसे पहले मेरी वेस्ट साइज 32 थी और अभी आई एम 28, तो मेरे बहुत सारे कपड़े ढीले हो गए थे एंड ऑब्वियसली यू कैन परचेज इतने सारे कपड़े वापस से, तो इसलिए आई मैंने ढूंढा कि कैसे सब कुछ हो सकता है। सो दीज टिप्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द पजामाज। So sometimes what happens is कि या तो आप पतले हो जाते हो या फिर इलास्टिक ढीला हो जाता है, राइट। पजामा मेरे ढीला हो गया था। So what I did is, actually my mom did is कि नॉर्मली लोग ना पीछे टाका लगाते हैं, ठीक है। यू विल गो टू एनी टेलर तो वो आपको बोलेंगे कि इसके पीछे ऐसे फोल्ड करके टाका लगा दो, बट दैट नॉर्मली डजंट लुक गुड क्योंकि फिर मतलब कि बाहर की तरफ क्रीजेस बन जाती है एंड वो पता चलता है कि ये ऑल्टर्ड है। सो इसमें मैंने साइड में टाका लगाया है, यू सी। सो ये यहाँ पे इधर इतना सा टाका लगा हुआ है एंड दिस कम्स कंफर्टेबल टू मी। ये मैंने सिर्फ एक साइड टाका लगाया है, आप चाहें तो इसको दोनों साइड आधा इंच लगा सकते हैं। मैंने ये ऑलमोस्ट 1 इंच सिर्फ एक ही साइड लगाया है। ऑल्सो टाका वर्ड मैं काफी बार यूज करूंगी बिकॉज इन आवर फैमिलीज इन जयपुर वी कॉल स्टिचेस टाका, तो नॉर्मली मेरे मुंह से वही निकलेगा। सो टाका मीन्स स्टिचेस, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। दिस इज सुपर इजी। अगर आपके पास में घर पे सिर्फ सिंपल सिलाई मशीन वगैरह है तो उससे भी यू कैन सिंपली डू इट। एंड अगर आप ये बाहर करवाते हैं तो आई थिंक द टेलर विल चार्ज यू अराउंड 20 या फिर 30 रुपीज, बिकॉज नॉर्मली दैट इज द मिनिमल चार्जेस एटलीस्ट इन जयपुर एंड इवन इन बॉम्बे टू। सो दिस वॉज योर ट्रिप। So this was your trick number 1. So ऐसे ही similarly मैंने अपनी jeggings पे किया हुआ है। So if you see this jeggings is of size 30 and ये भी लूज हो गई थी तो मैंने यहाँ पे भी stitches on both the sides. And this is high waist pants, तो मेरी कमर, what do you call it, मेरी waist, yeah. So मेरी waist is really thin, so I am completely shrink from this part. Even if I wear 28, तो high waist में मुझे और छोटा लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ तक वो fit नहीं आता। So it is normally loose and then I'll have to wear belt या फिर it doesn't look good. So even in that cases you can do such thing कि आप सिर्फ ऊपर high waist pants में टाका लगा के उसको completely fit कर सकते हैं। So I have done in this, even I have done in the formal trousers. So if you will see over here, even in these palazzo pants. So this one fits me completely now. Now moving forward. So these are my dhoti pants. अब जैसे इसके अंदर साइड में ये डिजाइन्स हैं। सो नॉर्मली अगर साइड में आपके पॉकेट्स हैं एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन लेटिंग द पॉकेट्स गो, देन अगर आप वापस से साइड में स्टिच कर सकते हैं। बट देन जैसे इसमें साइड में डिजाइन है, सो अगर मैं इसमें साइड में स्टिच करती सो इट वुडंट हैव लुक्ड रियली गुड। सो इसके अंदर मैंने ये बीच में स्टिच किया है। So बीच में सिर्फ one simple stitch. So even this can be done with your pajamas again, with your jeggings and all those things. So this was your trick number 2.
ओके, मूविंग फर्दर, सो अगर किसी में कुछ भी ऑप्शन नहीं है कि आप उसमें पीछे भी टाका नहीं लगा सकते, आप उसमें साइड में भी स्टिच नहीं कर सकते, देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्टिच द यूजुअल वे जो पीछे दोनों साइड में लगता है. सो इसमें आई हैव डन सेम, जैसे इसके अंदर दोनों साइड में स्टिचेस हुए हुए हैं, बट देन इसमें ऊपर से भी एक स्टिच है. सो नॉर्मली सिंपली बस सिर्फ उसको ऐसे सिंपल स्टिच करने के बजाय जस्ट पुट वन स्टिच ऊपर भी. सो उससे क्या होगा, वो क्लॉथ अंदर दब जाएगा एंड नॉर्मली वो जो पीक्स निकलते हैं ना वो नहीं निकलेंगे एंड इट वोंट लुक दैट बैड. मूविंग फर्दर, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जीन्स. सो नॉर्मली जीन्स की फिटिंग आप घर पे नहीं कर सकते, आपको इसके लिए टेलर के पास ही जाना पड़ेगा. And like if you will see, this is waist 30 and this is again high waist. Okay, so ये मेरे काफ़ी ज़्यादा लूज हो गई थी and I don't really like wearing belts, बहुत uncomfortable होते हैं. So what you have to do is, इसके लिए आपको टेलर के पास जाना है and you have to tell that guy कि भैया आप इसको मेरे फिटिंग की कर दीजिए. कैसे? बीच में से काट के. So टेलर को यहाँ से पूरा उसको खोलना पड़ेगा जीन्स को, वो उसको ऐसे खोल के वो अंदर से काटेंगे एंड देन वापस से उसको स्टिच करेंगे. सो द टेलर विल टेक अराउंड 60 to 80 रुपीज फॉर दिस. लाइक जयपुर में मुझसे अराउंड 80 लिया था आई थिंक. सो या अराउंड दिस थिंग एंड दिस कम्स परफेक्ट, लाइक perfect to me. I will show you the pictures कि ये मेरे पहले भी फिट आती थी और मेरे अभी भी फिट आती है when I am 28 waist. So yeah, this is a really good trick. And okay, now talking about your traditional wear. तो जो skirts वगैरह होती है, again you can stitch skirts को भी side से बहुत easily, but then उसका जो flow होता है, like उसका जो घेर होता है वो शायद थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे. So इसलिए what I have done, so these were ready-made skirts which I bought काफ़ी पहले, and then I have to wear them recently when I got thin. So like these were loose obviously. So what the tailor auntie did कि उन्होंने जो पीछे का इलास्टिक था उसको हटा के और वहाँ पे और टाइट इलास्टिक डाल दिया. सो उन्होंने बेसिकली ये वाला इलास्टिक काफ़ी टाइट कर दिया एंड जिसकी वजह से मेरी ये स्कर्ट एकदम फिट हो गई. आई थिंक शी चार्ज मी अराउंड 60 फॉर दिस एंड ये सेम इस स्कर्ट पे भी हुआ है. सो दिस वॉज अगेन अराउंड द साइज 30 एंड उन्होंने इसका भी पीछे से इलास्टिक चेंज किया है एंड नाउ दिस इज परफेक्टली फाइन. सो सिर्फ 60 रुपये दे के आप इसको अपने वापस से साइज का कर सकते हैं. Nothing can be better than this, isn't it? Now, moving forward, we are going to talk about kurtis, tops, your dresses, your gowns and all those things. So, firstly, like simple kurti. अगर आप कुर्ती के दोनों साइड में सिंपल स्टिच करके उसको अपने साइज का कर सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा लूज नहीं है तो. अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि अगर कोई कुर्ती इज़ ऑफ लार्ज साइज एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट स्मॉल साइज तो उसकी वो पूरी शेप बिगड़ जाती है. देन यू विल हैव टू गो टू द टेलर, उनको बोलना पड़ेगा एंड देन दे गाइज ओपन इट अगेन एंड उसको वापस से आपके साइज का स्टिच करते हैं. सो इफ़ यू गो फॉर द सिंपल स्टिचेस कि जिसके अंदर उनको खोलना नहीं है, लाइक इफ़ यू वांट टू मेक योर कुर्ती फ्रॉम M to S तो वो लोग नॉर्मली 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं. बट अगर आपको लार्ज साइज कुर्ती को स्मॉल साइज कुर्ती बनाना है सो दे विल चार्ज यू अगेन अबाउट 60 रुपीज़. सो इफ़ यू सी दिस कुर्ती आई एम वेयरिंग, ये XL साइज की है. नोबडी कैन टेल कि दिस इज ऑफ साइज XL एंड दिस इज लाइक आई नॉर्मली वेयर स्मॉल साइज. सो उन्होंने ये परफेक्टली मेरे फिट की बना दी है एंड शी चार्ज मी अराउंड 60 रुपीज़ फॉर दिस. सो आई ऑलवेज डू दिस कि वेन एवर लाइक नॉर्मली इन सेल्स वगैरह अगर कोई कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है बट अगर उसका साइज़ अवेलेबल नहीं है आई विल स्टिल बाय दैट. जो भी मेरे साइज़ का क्लोजेस्ट साइज़ होगा मैं वो खरीद लेती हूँ और फिर मैं बाद में उसको स्टिचेस उसको टेलर से मेरे साइज का करवा देती हूँ. सो लाइक दैट वे आई ऑलवेज जुगाड़ू फायदा थे. सो नाउ मूविंग फर्दर, तो जैसे व्हाट एल्स कैन यू डू अगर आपको उसको खुलवाना नहीं है एंड इफ़ यू वांट टू स्टिच दैट घर पे ही तो आप साइड में स्टिच कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा एंड देन यू कैन ऑल्सो स्टिच इट फ्रॉम बिहाइंड.
So यहाँ पे भी they stitch it really well. So this is also being made by my tailor auntie, and what she did again is कि this was थोड़ा सा बड़ा, so उन्होंने पीछे stitch करके in a very nice form, like it doesn't look bad. You can see this in the video, so it doesn't look bad, and यहाँ पे stitch करके भी आप उसको अपने साइज के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं. Then you are going to love this. So this was the kurta. ये बहुत पुराना कुर्ता है, and back then I used to love this kurta a lot. But ये कुर्ता साइड से फट गया था and मैं इसको पहन नहीं पा रही थी. Then again this was the suggestion of my tailor auntie कि आप इसके इधर you can just put these strips of the matching color. And it doesn't even look bad. ऐसा लगता है कि this is a part of the kurta itself. So ये वाली strips, matching की strips उन्होंने दोनों साइड पे आगे पीछे लगा दी, and it looks supremely good. So अगर something like I do see कि अगर हल्का सा भी छेद हो गया है किसी कुर्ते में, if it's a heavy kurta, then you can use maybe जो गोटा वगैरह आती है, जो laces आती है in the market, you can make that stitch in some pattern and make it a part, like make it look like a part of a kurta. So that can be a really good trick. Now the last trick is of a sleeveless dresses या फिर of a sleeveless kurta. So this is my sleeveless dress. So again, like when I got thin, तो ये shoulders गिरने लग जाते हैं, और like आपके arm holes बड़े हो जाते हैं, and you don't know what to do. मतलब it doesn't look properly fitted. तो what can you do? इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, right? So यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से पे you can stitch it. Just इसको अंदर लेके और simple ऐसे stitch करने से आपकी बहुत प्रॉपरली फिट आने लग जाएगा. एंड यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ एट योर होम, या फिर यू कैन गेट दिस डन बाय योर टेलर, एंड दिस इज सुप्रीमली ईजी, नॉट इवन अ मैटर ऑफ 2 minutes. So yeah, this was the trick. Again, like if you have such dresses कि जो एकदम straight होती है, right? So you can even make those dresses stitch at your home, simple एक straight टाका लगा के. So yes, these were all the tips and tricks जो मैंने use किए हैं already on my clothes, and I wear them now outside in parties and functions, and people don't even find out. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आप इसमें से कोई भी टिप, कोई भी ऑल्टरेशन टिप या फिर ट्रिक अगर यूज करते हैं, so please do let me know in the comments below. Also if you haven't yet subscribed, so please channel को subscribe कर लीजिए. I will keep coming up with these upcycling, with these reusing tips very often. And yes, so that was it for the video. Please do like the video. If you liked it, then please share it with your friends and family also. Do tell me in the comments below कि आपको आगे और कैसे videos देखने हैं, and I will see you in the next video, mostly on Wednesday. Till then, have a good day. Bye.